हेलो एवरीवन, होप आप सब ठीक होंगे। आज आपके सामने ये 4 पाइल्स रखी हैं। वैसे तो मैंने डिवाइन से 3 मांगी थी, पर मुझे 4 कार्ड्स मिल गए तो फिर मैंने 4 ही बना दी पाइल्स। ये पाइल्स जो हैं वो नेम से हैं। ये मैंने नया डेक यूज़ किया है, जेम्स डेक है ये। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पाइल है वो है एल मोरिया, सेकंड है सेंट निकोलस, थर्ड है सेंट ब्रिज्ड और 4 है मदर मैरी। तो आप इन चारों में से कोई भी अपना एक पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं और आप पहले अपना क्वेश्चन सोच लीजिए, फिर उसके बाद आप अपना पाइल सिलेक्ट कर लीजिए और देखते हैं कि जिसने भी जौन सा भी पाइल सिलेक्ट किया है क्या गाइडेंस मिलती है। तो सबसे पहले पहला वाला पाइल देखते हैं। पहला पाइल है एल मोरिया की तरफ से। देखते हैं क्या गाइडेंस मिलती है और कौन सा आपको स्टोन मिल रहा है। यहाँ पे आपको रिकॉर्ड कीपर क्वार्ट्स मिल रहा है और रिकॉर्ड कीपर क्वार्ट्स के साथ साथ आपको डिवाइन की तरफ से 2 क्वेश्चन भी हैं। तो लेट्स सी कि आप फेवरेबल हैं वैसे कि नहीं। तो गॉड आपसे या डिवाइन आपसे ये पूछ रहे हैं, आर यू द कीपर ऑफ रिकॉर्ड्स। पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि क्या आप अपना जो भी आपका कार्मिक है, क्या आप अपने रिकॉर्ड्स रखते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है, आर यू अवेयर ऑफ योर ग्रेटर पर्पस। तो आप जिस भी काम के लिए मदर अर्थ पे हैं, तो क्या आपको उस बात के लिए अवेयरनेस है। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस हैं। अगर आप में है ये तो आप दोनों में ही चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको नीचे एक गाइडेंस भी है, यू हैव अ डीप नोइंग ऑफ ऑल दैट हैज़ बीन एंड ऑल दैट हैज़ पोटेंशियल टू बी। आपके अंदर वो सब चीज़ें छुपी हुई हैं और आपको वो सब कुछ डीप इनसाइड पता है और आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। यू हैव कम टू दिस मोमेंट टू अलाइन योर बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट टू प्रमोट विजनरी अवेयरनेस, कनेक्ट विद दिस हायर पर्पस। तो आपको कहीं ना कहीं डिवाइन गाइड कर रहा है कि आपको स्पिरिचुअलिज्म के साथ जुड़ना चाहिए, सो दैट आप जिस भी पर्पस के लिए यहाँ पे हैं, आपकी लाइफ का मेन ग्रेट पर्पस क्या है, आपके अंदर हर काम करने का बहुत पोटेंशियल है, नॉलेजेबल है, तो आपको उस चीज़ की अवेयरनेस आनी चाहिए। ठीक है जी। और इसके साथ साथ आपके लिए एक मैसेज भी है हेवन से। देखते हैं क्या है। आपके लिए मैसेज है, बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटीज़, वी बिलीव इन यू। अगर आपसे डिवाइन कह रहा है कि अगर आप अपने आप में विश्वास रखते हैं, अपनी काबिलियत पे विश्वास रखते हैं, तो ईश्वर भी आप पे बहुत बहुत विश्वास रखते हैं। तो ये थी पाइल नंबर 1। अब देखते हैं पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये सेंट निकोलस सिलेक्ट किए थे। तो यहाँ पे आपको मिलता है चैल्कोपाइराइट। ये भी एक स्टोन है और ये चैल्कोपाइराइट के साथ साथ आपको 2 क्वेश्चंस फिर से पूछे जा रहे हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया था उनके लिए 2 क्वेश्चंस हैं, आर यू रेडी टू क्रिएट मिरेकल्स एंड अ न्यू रियलिटी। क्या आप तैयार हैं किसी नएपन के लिए और या फिर कुछ नया देखने के लिए। डू यू नो दैट यू कैन ईजीली क्रिएट अ वंडरफुल शिफ्ट इन योर लाइफ। और यहाँ पे डिवाइन आपसे पूछ रहे हैं कि आपको पता है कि आप खुद ही अपनी लाइफ में एक वंडरफुल शिफ्ट लेके आ सकते हैं, एक बहुत अच्छा चेंज लेके आ सकते हैं। तो उसके साथ साथ आपको एक गाइडेंस है, गेट रेडी बिकॉज योर ड्रीम्स आर अबाउट टू बिकम अ रियलिटी। तो आपसे गॉड कहते हैं कि आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो भी आपने सपने देखे हैं वो अब रियलिटी में चेंज होने वाले हैं। डोंट स्टॉप शॉर्ट, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड ट्रस्ट इन द प्रोसेस, यू आर अ मिरेकल वर्कर। तो आपको कहीं भी रुकना नहीं है, आपको बस चलते रहना है विश्वास रख के, क्योंकि आप एक कॉमन पर्सन नहीं हैं, आप एक मिरेकल वर्कर हैं। तो देखते हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है, हेवन से क्या मैसेज है। हेवन की तरफ से आपके लिए है, फोकस योर माइंड ऑन व्हाट यू रियली वांट, वी आर हेल्पिंग। तो आपको परमात्मा कहते हैं कि मैं आपके लिए हमेशा मदद के लिए ही खड़ा हूँ। आपको सिर्फ अपने माइंड पे फोकस करने की ज़रूरत है और वो सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है जो चीज़ें आप चाहते हैं।
तो डिवाइन बहुत ब्यूटीफुल है, कहीं ना कहीं दोनों कार्ड एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो लेट्स सी जिन्होंने भी ये थर्ड पाइल चूज़ किया था सेंट ब्रिजिट की का, यहाँ आपको क्या गाइडेंस मिलती है। यहाँ आपके लिए जो कार्ड है वो है, जो आपको स्टोन मिला है वो है सर्पेंटाइन। तो यहाँ पे भी जिन्होंने पाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया था उनके लिए भी क्वेश्चन है, आर यू ड्रॉन टू एम्पावर पीपल ऑन देयर स्पिरिचुअल पाथ। एक आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या वो लोग जो स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं तो आप उनकी तरफ आपका कुछ रुझान है, झुकाव है। डू यू फाइंड कम्फर्ट्स इन सर्कल ऑफ मैन एंड वुमेन हु आर अलाइंड विथ हायर पाथ्स। तो क्या आप वो जो लोग जो बहुत अच्छी आत्माएं हैं या जो परमात्मा से जुड़ी हुई आत्माएं हैं, तो क्या आप उनमें बैठना या उनके साथ आपको रहना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आपके लिए एक गाइडेंस है, स्पेंड टाइम एम्पावरिंग योर सेल्फ, अपने आप को नॉरिश करने में थोड़ा टाइम स्पेंड करें। बी रेडी टू लर्न एंड ग्रो अलॉन्ग साइड अदर्स ऑफ लाइक माइंड, और आपको कुछ बेहतर सीखने की ज़रूरत है सो दैट आप अपने माइंड को ग्रो कर सकें। बी अवेलेबल टू फीड एंड क्लोथ दोज हु नीड हेल्प वॉकिंग दिस अर्थली पाथ, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको डोनेशन, चैरिटी या फिर आपको कुछ फिलेंथ्रोपिस्ट टाइप ऑफ पर्सनालिटी बनने की ज़रूरत है। फिलेंथ्रोपिस्ट पर्सनालिटी वो है जो बहुत काइंड होते हैं, काइंड हार्टेड, और जो ज़्यादातर लोगों की सेवा करने में अपना समय बिताते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ उस तरीके की गाइडेंस है। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। कंटिन्यू टू ग्रो बाय सीकिंग न्यू नॉलेज, वी अपलॉड योर एफर्ट्स। फिर से कार्ड को रिलेटेड ही हैं एक दूसरे के, तो वहाँ पे भी डिवाइन ने आपको ग्रो करने के लिए बोला है, यहाँ पे भी डिवाइन ने आपको यही कहा है कि आप कुछ नया सीखने के साथ साथ आप सीखें और ग्रो करें। डिवाइन आपके ये जो भी एफर्ट्स है उसे सराहना देते हैं। तो ये थी जिन्होंने पाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया था। अब आते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 4 सिलेक्ट किया है, ये है मदर मैरी। देखते हैं आपको मदर मैरी क्या कहते हैं। यहाँ पे जो कार्ड है ये है ब्लू टोपाज, ये बहुत ब्यूटीफुल स्टोन है। और यहाँ पे फिर से आपके लिए जिन्होंने भी पाइल नंबर 4 सिलेक्ट किया था उनके लिए क्वेश्चन है, डू यू फील द प्रेजेंस ऑफ द डिवाइन मदर, डू यू सीक कंफर्ट एंड मदरली लव। क्या आपको इस बात का एहसास है कि डिवाइन मदर प्रेजेंट है, और क्या आप मतलब मदरली लव और कंफर्ट को ढूंढ रहे हैं। क्या आपको किसी तरीके का कुछ अंदर से आपको एक अफेक्शन, या कई बार हमारी फीलिंग्स बहुत डाउन होती हैं तो उसकी वजह से ये शायद क्वेश्चन कभी कभी डिवाइन हमें डालती है कि हम कभी कभी कोई ऐसा इंसान ढूंढते हैं जिसे हमें लगता है कि जिसके साथ हम रह के अपना सब कुछ शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिवाइन आपके लिए कुछ ऐसा ही क्वेश्चन डाल रही है। तो आपको एक गाइडेंस है, अलाइन विद ग्रेस एंड द एवर प्रेजेंट वाइब्रेशन ऑफ कंपैशन, काइंडनेस एंड मर्सी। Decide to release issues and vibrate at the rate that emanates peace, love and well-being। तो डेफिनेटली अगर आप कहीं ना कहीं आपने माइंड के अंदर या अपने इनर वर्क पे आप कभी लो फील कर रहे हैं, आपकी वाइब्रेशंस लो हैं, या आपको कुछ अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही हैं, तो डिवाइन आपको यही कहती हैं कि आपको काइंड, कंपैशन, ऐसी वाइब्रेशंस लेने की ज़रूरत है। जो भी आपके अंदर कुछ इश्यूज चल रहे हैं या जो भी आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन्हें रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ओपन योर माइंड टू अलाउ मिरेकल्स बियॉन्ड योर ड्रीम्स टू मैनिफेस्ट। तो आपको अपने जो ड्रीम्स हैं उसके लिए कुछ मिरेकल्स को मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। तो देखते हैं आपको हेवन की तरफ से क्या मैसेज है। बी क्रिएटिव, लुक फॉर वेज टू बिल्ड, ग्रो एंड मैनिफेस्ट। तो यहाँ पे भी कार्ड एक जैसे ही हैं,
आपको यहाँ पे भी डिवाइन की तरफ से यही है कि आपको क्रिएटिव बनना चाहिए और या फिर आपको कुछ ऐसी मैनिफेस्टेशंस रखनी चाहिए जो चीज़ें भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। अपने ड्रीम्स को साकार करने के लिए आप वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करें जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए। कई बार हम मैनिफेस्टेशंस करते तो हैं लेकिन हमारी मैनिफेस्टेशंस वीक होती हैं। जैसे कि कभी किसी स्टूडेंट को एग्ज़ाम में पास होना है और वो अपनी साइड से वर्क हार्ड करता है, लेकिन वही एग्ज़ाम में वो कभी एक बार ही पहले नहीं क्लियर हुआ होता तो उसके माइंड में डबल मैनिफेस्टेशंस रह जाती हैं। वर्क हार्ड पे बिलीफ सिस्टम कम होता है लेकिन फिर भी उसे माइंडसेट में कहीं ना कहीं ऐसा रह जाता है कि पहले भी मैंने पेपर दिया था लेकिन पहले तो क्लियर नहीं हुआ था, अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो ये जो मैनिफेस्टेशन है होगा कि नहीं होगा, ये मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं हमें वीक कर देती है। ये हमारी रियल मैनिफेस्टेशन नहीं होती, ये एक तरीके का डर होता है। तो हमें जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में चाहिए हमें उसे कम्प्लीटली मैनिफेस्ट करना और रियलिटी में मैनिफेस्ट करना वो इम्पॉर्टेंट है। तो होप ये आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।